हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है मिस्टर बीस की। उनको एक्यूज किया गया है क्रिप्टो के इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले के अंदर। यहाँ पर कहा जा रहा है $23 मिलियन का उन्होंने पैसा कमाया। 50 वॉलेट थे जो कि शायद उनसे जुड़े हुए थे, जहां पर 2021 से 2024 के बीच में इतना पैसा कमाया गया है। इनमें से सुपरवर्स से मिस्टर बीस ने $7.5 मिलियन कमाया, जिसमें उन्होंने 1 बिलियन टोकन्स बेचे। अगर हम स्विगी की बात करके चले तो अर्ली इन्वेस्टर्स ने एग्जिट किया है, 35x तक के रिटर्न मिले हैं। अब देखो चार्ट के अंदर कितने कितने एक्स का रिटर्न मिला है। एसेल इंडिया ऑलमोस्ट 35%, एलिवेशन कैपिटल 34%, सबसे नीचे यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है अल्फा वेव वेंचर्स, उन्होंने भी 2x का रिटर्न लिया है। मुझे पर्सनली लगता है स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करके जो रिटर्न मिलता है ना, वैसा रिटर्न कहीं नहीं मिल सकता। हाँ, सब लोग इतने प्रिविलेज नहीं है कि हर जगह पे लगा सकते हैं, उनके पास उतना फंड्स नहीं है कि भाई स्टार्टअप्स में लगा पाए, बट मुझे लगता है जिनके में अपॉर्चुनिटी है ना, उनको लगाना चाहिए। अगर हम स्विगी इंस्टामार्ट की बात करके चले तो भाई उनका जो फूड बिजनेस है उससे आगे निकलने वाला है स्विगी इंस्टामार्ट। अभी के टाइम पे क्विक कॉमर्स 40% पहुंच गया है बिजनेस साइज के अंदर, अगर फूड डिलीवरी के कंपेयर करके चले तो, और बहुत ही जल्दी आगे निकल जाएगा, ऐसा CFO का कहना है। हमने देखा है जोमैटो के साथ भाई ऐसी स्टोरी दिखाई दे रही है, जहाँ पर ब्लिंकिट बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़ेप्टो कह रहा है हम अमेज़न से भी आगे निकल सकते हैं। तो एक क्विक कॉमर्स वाली जो इंडस्ट्री है ना, बहुत एक्साइटिंग होने वाली है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑल तो मेरे हिसाब से अभी भी हो गई है। तो क्विक कॉमर्स वाली जो गेम है ना, वो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। अब देखो ना कि भाई नया प्लेयर एक कंपनी का खुद का निकला, वो आगे निकल गया। अगर हम ट्विटर की बात करके चले ना, ट्विटर से आगे निकल गया है डोनाल्ड ट्रम्प का जो ट्रुथ सोशल करके जो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम ट्विटर मतलब एक्स, एलॉन मस्क ने जब खरीदा था एक्स को तो $44 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर खरीदा था, पर अभी के टाइम पे फेडेलिटी के हिसाब से $9.4 बिलियन की वैल्यूएशन है। उन्होंने ऐसा कहा है। बट अगर अभी रिसेंटली देखा जाए तो ट्रुथ के शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, $10 बिलियन से ऊपर मार्केट कैप पहुंच गई है। तो सिंपल सी बात, लोग डोनाल्ड ट्रम्प पे ज्यादा बेट कर रहे हैं एलॉन मस्क के कंपैरिजन में। साथ में जो इनकी टेस्ला है ना, उससे भी आगे BYD निकल रहा है। रेवेन्यू टर्म्स में अगर बात करके चले, पहली बार ऐसा देखने को मिला है BYD को बहुत रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही है। यूरोपियन यूनियन कह रहा है चाइनीज कंपनी है, US वाले कह रहे हैं चाइनीज कंपनी है, फिर भी वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडियन गवर्नमेंट भी उनको ढंग से एंटर नहीं करने दे रहा। मुझे लगता है BYD सबसे बड़ा EV प्लेयर निकल के आएगा। ऑल्दो भी नंबर्स में भी सबसे आगे दिखाई दिया है अगर Q3 की बात करके चले तो। अगर हम ओप्पो की बात करके चले तो भाई वो भी अपनी इलेक्ट्रिक कार निकाल रहे हैं। बेसिकली BYD के साथ में पार्टनरशिप करी जा रही है। 28 अक्टूबर को इसके बारे में अनाउंसमेंट करा गया, जहां पर जो उनका फोन है उसको गाड़ी के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। जो उनका फाइंड X8 है उस सीरीज के साथ में कुछ किया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, किस लेवल पे इंटीग्रेशन होता है। क्या एक ऐप टाइप्स बना दी जाएगी, या लुक चेंज कर दी जाएगी फोन की, कि फोन की लुक गाड़ी जैसी हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसे फीचर्स डाले जाएंगे जिससे गाड़ी और वो सीमलेसली कनेक्ट कर सके, और ये खाली ऐप का चमत्कार ना हो, ये और भी चीजें हो, तब आएगा मजा। तो अगर हम नथिंग के फाउंडर की बात करके चले तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा है। उन्होंने बोला है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हैं वो अपना। पिछले कुछ टाइम से एक ही टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, 40 साल से एकदम सेम सारी चीजें चल रही है। लोगों ने पर्सनली बहुत ज्यादा डेटा अपना देना शुरू कर दिया है, फिर भी उसी तरीके से सारी की सारी चीजें चल रही है। उन्होंने अभी के टाइम पे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी है। उन्होंने बोला है एंड्रॉयड और iOS की ना ड्यूपोली चल रही है, मतलब यही दो प्लेयर है अगर आप देखते हो तो। उनका कहना है वो भी खुद निकालेंगे अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि यूजर एक्सपीरियंस कुछ अलग निकालेंगे। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। क्या एकदम बेस लेवल से खुद से बिल्ड किया जाएगा, या एंड्रॉयड को बेस लेके ऊपर काम किया जाएगा। हुआवे ने भी हार्मोनी OS निकाला, जो कि ग्लोबल रिसेप्शन के चक्कर में उतना ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाया, बट नथिंग तो लंदन बेस्ड है ना। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। अगर हम एप्पल की बात करके चले तो उन्होंने फोटो एडिटिंग ऐप पिक्सेलमेटर को खरीद लिया है। अभी ये कहा जा रहा है कि इनकी फोटोज ऐप के अंदर ही इंटीग्रेट होता हुआ दिखाई देगा। ऑल्दो ये पेड ऐप है, अभी के टाइम पे खरीदने के बाद भी ये पेड ही मिल रही है। बहुत सारे लोगों ने तारीफ करी। अभी एप्पल का जो रिसेंटली इवेंट हुआ था उसके अंदर नेटिवली उन्होंने फोटो एडिटर के ऑप्शन डाले अपने लैपटॉप्स के अंदर, जहां पर आप बैकग्राउंड से लोगों को रिमूव कर सकते थे लैपटॉप के अंदर ही। तो कहीं ना कहीं एक्विजिशन का ही कमाल था, और आगे हो सकता है इनकी फोटोज ऐप और स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे। फोटोशॉप लेवल तो नहीं जाएगी, बट कहीं बीच में निकाल दे तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर हम ओपन AI की बात करके चले तो वो TSMC के साथ में पार्टनरशिप करके अपनी खुद की AI चिप बना रहा है। ये एक अच्छी चीज है अगर देखा जाए। पिछले कुछ टाइम से हम खबरें सुन रहे थे कि अपनी चिप बनाएंगे, क्योंकि भाई चिप की शॉर्टेज चल रही थी। एनवीडिया के GPUs मार्केट में नहीं अवेलेबल थे। उसके बाद इन्होंने AMD की तरफ स्विच किया। अब ये TSMC के साथ में मिलकर अपने खुद के चिप बनाएंगे। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि AI इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत मजेदार होने वाली है, बहुत मजा आएगा। अगर हम XAI की बात करके चले, एलॉन मस्क की कंपनी है भाई,
$40 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेस कर सकते हैं। वो कहा जा रहा है पैसा रेस करने के बाद में वो अपने जो जीपीयूज है उसको और बढ़ाएंगे और खतरनाक करेंगे। रिसेंटली उन्होंने एपीआई ओपन भी करी है एंटरप्राइज यूजर्स के लिए। और यहाँ पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ भाई, अभी रिसेंटली ओपन एआई का भी डेटा आया था जहां पर पता लगा जो ओपन एआई का मेजर रेवेन्यू आ रहा है वो हम जैसे लोगों से आ रहा है जिन्होंने चैट जीपीटी का पेड वर्जन ले रखा है। उन लोगों से नहीं आ रहा जो एंटरप्राइज खुद की एपीआई यूज करके प्रोडक्ट बना रही है। खाली 25% आ रहा है, 75% चंग यहाँ से आ रहा था। तो ग्रॉक अगर अपना एपीआई निकाल भी देगा तो मुझे नहीं लगता उस लेवल का शायद पेनिट्रेशन कर पाएगा। बाकी तो टाइम ही बताता है भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हम गूगल की बात करके चले तो गूगल का कहना है एआई से अभी के टाइम पे उनका 25% कोड जनरेट होता है। ये बड़ा नंबर है। धीरे धीरे गूगल भी यही कोशिश कर रहा है अपने स्ट्रक्चर्स को एफिशिएंट बनाने का, कॉस्ट कटिंग करने का, ताकि एआई का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके और अपने आप को और तेजी से स्केल किया जा सके। यहाँ पे हम फुल स्टैक बात कर रहे हैं, सारी चीजें गूगल एआई से करने की कोशिश कर रहा है। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा अपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। आजकल नहीं ला रहा हूँ क्योंकि दिवाली हॉलीडे के चक्कर में थोड़ा न्यूज कम आ रही है। अगर हम मेटा की बात करके चले जो कि फेसबुक हुआ करता था, बहुत नाम चेंज हुआ है भाई बड़े बड़े प्लेयर्स के, तो मेटा भी अपना खुद का एआई सर्च इंजन निकाल सकता है अभी के टाइम पे। जो उनके खुद के चैट बॉट्स है, अगर आपने व्हाट्सएप के अंदर देखा होगा, मैसेंजर के अंदर भी देखा होगा, इंस्टाग्राम के अंदर भी देखा होगा, वो जो है उसके अंदर जो न्यूज रिलेटेड चीजें आती है वो अभी के टाइम पे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट बिंग से आती है। कुछ टाइम पहले ही खबरें निकल के आई थी कि भाई इनका खुद का सर्च इंजन आ सकता है, क्योंकि ना वेब क्रॉलर होते हैं। क्रॉलर का मतलब क्या होता है, वो इंटरनेट को छान रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, सबकी वेबसाइट को देख रहे हैं। क्योंकि गूगल पे आप सर्च मारते हो इकट्ठा 1 सेकंड के अंदर ही रिजल्ट आ जाता है ना सामने। वो क्यों आता है, क्योंकि गूगल ने सारे इंटरनेट को छान रखा है और उसको पता है कि भाई कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पड़ी है। तो जैसे ही आप सर्च मारते हो तो आपको लिस्ट के अंदर दिखाई दे रहता है। अगर आप टेक्निकली समझना चाहते हो ये चीज कैसे काम करती है तो एसईओ वाली कोई भी वीडियो देख लेना इंटरनेट के ऊपर, मेरे भी डाल रखी है, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज कैसे काम करती है। बट मेटा का जो क्रॉलर है ना, वो किसी ने डिटेक्ट किया था कि भाई वो उनकी वेबसाइट पे गया था। इस चक्कर में लोगों को पता लग गया कि भाई उनका अगर क्रॉलर घूम रहा है इंटरनेट के ऊपर, दिस मीन्स वो अपना सर्च इंजन बना सकते हैं। तो इसी हाइपोथेसिस के ऊपर सबके सब लोग कह रहे हैं कि भाई मेटा का भी सर्च इंजन आ सकता है। लेट्स सी क्या होता है। अगर हम सैमसंग की बात करके चले तो उनके प्रॉफिट के अंदर Q3 के अंदर 280% का राइज दिखाई दिया है और एआई इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि एआई की वजह से सैमसंग की थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेट इंप्रूव होते हुए दिखाई दी है। यहाँ पे हम मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्चुअल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। अगर हम इंटेल की बात करके चले तो उन्होंने $16.6 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया Q3 के अंदर। पिछले कुछ टाइम से इंटेल तो नीचे ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम गूगल की बात करके चले तो Q3 के अंदर उनकी सेल्स 15% बढ़ती हुई दिखाई दी, $88.27 बिलियन पे पहुंच गई। रेडिट ने भी भाई पहला प्रॉफिटेबल क्वार्टर रिपोर्ट किया है एवर। उनका जो रेवेन्यू है वो $348.4 मिलियन पे पहुंच गया। और मैं कहूंगा ये प्रॉफिट का एक वन ऑफ द रीजन अगेन एआई है, क्योंकि रिसेंटली गूगल और ओपन एआई ने इनके साथ में एग्रीमेंट किया था ना, जहां पर डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट होगा, जहां पर रेडिट अगर आप यूज करते हो तो अगर आपने कुछ भी थ्रेड व्रेड डाला है तो आपका डेटा बेचेगा रेडिट वाला ओपन एआई को और गूगल को अपना मॉडल ट्रेन करने के लिए। इसलिए कहा जाता है भाई सोशल मीडिया जो भी डालते हो ना सोच समझ के डाला करो। बाकी अमेजॉन पे की बात करके चले तो उन्होंने 911 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। यहाँ पर लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए है, 1500 करोड़ के आसपास था, इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है जो इनके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है वो कम होते हुए दिखाई दिए है। और इसका भी बहुत बड़ा रीजन है जो उन्होंने अमेजॉन पे को इंटीग्रेट किया ना बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने अमेजॉन के साथ पे, उससे कहीं ना कहीं अमेजॉन का अडॉप्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो उनके यूपीआई पे वे है। अगर आप अमेजॉन से लेते हो तो आपने देखा होगा भाई, अगर आप अमेजॉन पे का यूज करते हो आपको इतने का कैशबैक मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा, बाय नाउ पे लेटर में ये मिलेगा वो मिलेगा। तो इस चक्कर में ना कहीं अमेजॉन पे की मार्केटिंग तो हो ही रही है। अगर हम अमेजॉन इंडिया की बात करके चले तो उनका जो लॉजिक है उन्होंने 80 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक अच्छी चीज है। देखो सिंपल सी बात, 80 करोड़ का लॉस अमेजॉन इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है साल के अंदर देखा जाए तो। और जैसे ONDC आने वाले टाइम में इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, अमेजॉन के लिए अभी के टाइम पे अपना लॉजिस्टिक नेटवर्क इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम निंजा कार्ट की बात करके चले तो उन्होंने 259 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। यहाँ पर भी उनके लॉसेस इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए 20% से। निंजा कार्ट अर्बन सिटीज के अंदर या अर्बन सेंटर्स के अंदर प्रॉफिटेबल है, Tier 2 Tier 3 सिटीज के अंदर वो बिजनेस नहीं बना पा रहे, इस चक्कर में हमको ये लॉसेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम स्काई रूट की बात करके चले जो कि स्पेस टेक स्टार्टअप है, उन्होंने भी 54 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। देखो भाई, आया मौसम
लॉस का। दिवाली गई है और सारी की सारी खबरें लॉस की भरी हुई है, बट कोई नहीं भाई, स्टार्टअप है, चलता है, ये चीजें चलती रहती है। स्काईरूट का अगर आप देखोगे 2018 के अंदर ही कंपनी शुरू हुई थी। ये पहली कंपनी है जिन्होंने प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट भेजा 2022 के अंदर, और अभी ये विक्रम-1 बना रहे हैं जो कि ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल होने वाला है, जो कि बहुत सारे सैटेलाइट ऑपरेटर्स की मदद कर पाएगा। तो बिजनेस तो बन जाएगा, टाइम लग सकता है। स्पेस मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है अगर देखा जाए तो। अगर स्पेस एक्स की बात करके चले तो वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस रिफ्यूलिंग का अपनी स्टारशिप्स के अंदर, स्पेस के अंदर, मतलब हवा में रॉकेट है, उसके साथ में एक और रॉकेट जा रहा है और उसके अंदर फ्यूल की रिफिलिंग कर रहा है। मजे वाली चीज है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है। मार्च 2025 में इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। स्टारशिप का प्लान ये है कि भाई सितंबर 2026 में पहला क्रू लैंडिंग करी जाए मून के ऊपर। बाकी एलॉन मस्क की कहानी है भाई, इतना भरोसा नहीं करना होता वो, क्योंकि बोल तो देते हैं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पर जरूरी नहीं होता कि वो उस टाइम पे हो पाता है। अगर हम यूलू की बात करके चले तो 142 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। इनका भी यूजर बेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर। पिछले 2 साल के अंदर यूलू के जो ईवी फ्लीट्स है वो डबल हो गए हैं, और 2025 में इनका प्लान है 1 लाख तक ले जाना। अभी के टाइम पे 40,000 से ज्यादा है, और 1 लाख तक लेके जाएंगे, और आने वाले 3 साल के अंदर ये अपना आईपीओ भी निकालेंगे और होपफुली प्रॉफिट भी अचीव कर पाएंगे। अगर हम मीशो की बात करके चले तो ये एक अच्छी खबर है मीशो के लिए। 53 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। ये अच्छी खबर क्यों है? मैं हमेशा लॉस को क्रिटिसाइज करता हूँ, यहाँ पर 97% का लॉस डिक्रीज दिखाई दे रहा है। 1569 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, एकदम 53 पे आ गए। आप समझो ना, टीयर 2 टीयर 3 सिटी के अंदर मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है मीशो। किसी से पूछ लेना, ये टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 ये वाली जो सिटीज है, यहाँ पर मीशो ने आग लगा रखी है। और ये वहां का मान लो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, सब है। और फ्लिपकार्ट को देखो आप, टीयर 1 सिटीज में मेजरली काम कर रहा है, बाकी सिटीज में भी काम कर रहा होगा, बट वो पैसा नहीं बना पा रहा इतना ज्यादा। मैंने केस स्टडी भी बनाई थी इसके ऊपर, जहां पर मैंने समझाया था कि भाई मीशो इतना सक्सेसफुल कैसे है, कैसे वो कर रहा है सारी चीजें। मैंने समझाने की कोशिश करी थी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर बिजनेस कैसे बनाया जाता है। उसको देखना यार, मजा आएगा देखने में। बाकी बायजूस की केस स्टडी भी अभी रिसेंटली डाली है, जहां पर मैंने मेजरली बताया है कि बायजूस क्यों फेल होता हुआ हमको दिखाई दिया है, क्या बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक लॉसेस थे। यहाँ पे खाली एक ही रीजन नहीं था कि भाई लोगों की हाई लग गई उसको। अगर 2019 तक की बात करके चलो तो कोई नेगेटिव खबरें नहीं आती थी बायजूस की, महान कंपनी थी। बट अचानक ही जैसे ही उन्होंने व्हाइट हैट जूनियर को खरीदा है, उसके बाद में सब कुछ खराब होता हुआ दिखाई दिया है। ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है उस वीडियो के अंदर। अगर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो वो कह रहे, और सेम कहानी अगर ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो वो सर्विस कैपेसिटी को अपनी 30% तक बढ़ा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। 50 नए सर्विस सेंटर उन्होंने ऐड करे हैं, 500 नए टेक्नीशियंस हायर किए हैं, ताकि जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके। उनका प्लान है दिसंबर 2024 तक, मतलब अगले महीने तक अपने सेंटर्स को डबल कर देंगे, मतलब 1000 सेंटर्स कर देंगे। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगर ये ऐसा कर पाते हैं तो ओला को बेनिफिट होगा लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि ओला की प्रॉब्लम यही आ रही है, उनका सर्विस सेंटर इतने अच्छे नहीं है, उनके व्हीकल्स के अंदर दिक्कत आ रही है और वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अगर उस चीज पे ध्यान देंगे तो फिर स्काई इज द लिमिट। क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक की अगर सेल्स की बात करके चले तो अक्टूबर के अंदर 68% से बढ़ती हुई दिखाई दी है। ये वही टाइम है जिस टाइम पे नेगेटिव खबरें चल रही थी। मैं भी उस नेगेटिव खबरों में से एक था जिसने नेगेटिव केस स्टडी बनाई थी ओला के ऊपर कि भाई ओला बर्बाद होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों बर्बाद हो जाएगा। ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया, बट नंबर बढ़ते हुए दिखाई दिए भाई। ये ऑल्दो जो इनका मार्केट शेयर है वो अभी 30% पे है, सितंबर के अंदर 27% था। ठीक है, इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट भाई एक जमाना था जून के अंदर जब इनका मार्केट शेयर 49% का था। अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। ठीक है, इंप्रूव कर रहे हैं, बट अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट उस लेवल पे पहुंचने में टाइम लगेगा। अगर हम नजारा की बात करके चले तो उन्होंने स्पेस इन टाइम को खरीद लिया है 52.3 करोड़ के अंदर। ये एक यूके की ग्रोथ मार्केटिंग एजेंसी है। 2000 के अंदर इन्होंने कंपनी को शुरू किया था, अच्छा खासा काम किया होगा और इतना रुपए में बेच दिया। बाकी मैंने इससे ज्यादा में बेचा। मेरे को अच्छा लगता है ना कि भाई जब एक कंपनी बिक रही है, आपने सेम डोमेन के अंदर ऑलमोस्ट 2x से ज्यादा बेचा है। अगर हम कंट्री डिलाइट की बात करके चले तो उन्होंने 200 करोड़ रेस किया है एज अ डेट। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं बहुत सारी स्टार्टअप्स डेट रेस कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई अगर इक्विटी की फॉर्म में वैसा रेस करेंगे तो डाउन राउंड हो जाएगा। और ये भी डेट ज्यादा रेस करना भी एक रीजन था बायजूस की फेलियर का, वो भी बता रखा है वीडियो के अंदर, जाके देख लेना। अगर हम आरबीआई की बात करके चले तो नेटिंग ऑफ लोन्स को बंद करने का प्लान कर रही है। बेसिकली उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। होता क्या है, इसने लोन लिया, उसके बाद कोई दिक्कत आ गई, वो लोन नहीं चुका पाया, उसको डिफॉल्ट कर गया।
अब ये क्या करते हैं, उस लोन के ऊपर एक और लोन दे देते हैं ताकि वो प्रीवियस लोन को पूरा कर दिया जाए और फिर नया लोन की किस्तें बना दी जाती है। इसके चक्कर में क्या होता है, आपकी बुक्स में सब कुछ सही दिखाई देता है पर इंटरनली बहुत बुरा हाल होता है। इस टाइम को मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि भाई आरबीआई को कुछ पता है जो शायद बाकी लोगों को नहीं पता है, जिस चक्कर में आरबीआई ऐसी चीजें कर रहा है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है कि इंडिया के अंदर जो लोन वाली मार्केट है ना, उसका कुछ कांड हो रखा है। ये मैं कोई डेटाबेस वाली बात नहीं कर रहा, मैं इंस्टिंक्ट की बात कर रहा हूँ, न्यूज़ के हिसाब से आपको ये बात बता रहा हूँ। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है ना, वो ऐसा कुछ बता रहा है कि आरबीआई जब भी एक्शन लेता है ना, वो पहले ऐसे करता है, उसके बाद में एड में बम फोड़ता है। यहाँ पे भी हो सकता है कि ऐसा कुछ बम फूटता हुआ दिखाई दे। अगेन ये मैं सिर्फ इंस्टिंक्ट की बात कर रहा हूँ, कोई खुफिया सूत्र नहीं है जिसके थ्रू मैं बातें बता रहा हूँ। अगर हम आरबीआई की बात करके चले तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से 102 टन का गोल्ड उन्होंने वापसी मंगाया है। भाई धनतेरस था, गोल्ड खरीदते थे, गवर्नमेंट ने भी अपना गोल्ड वापसी मंगा लिया। बाकी सबके सब बोल रहे हैं भाई महंगाई चल रही है, पैसे नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड तोड़ गोल्ड खरीदा गया है धनतेरस के अंदर। बाकी दिसंबर के अंदर भाई इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, ऐसा हिंट दिया जा रहा है। ज्यादा नहीं होगा, 0.25% टाइप्स हो सकता है, बाकी देखते हैं, टाइम ही बताएगा। क्योंकि आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन शायद कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी भाई मार्केट का हाल नहीं रहा है पिछले महीने से ही। अगर हम निफ्टी की बात करके चले तो 6.2% क्रैश हुआ है अक्टूबर के महीने के अंदर, ये हाईएस्ट है मार्च 2020 से अगर कंपेयर करके चले तो। साथ में अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो उन्होंने भी 1.1 लाख करोड़ रुपया अक्टूबर के महीने में निकाला है। तो ये गलत ट्रेंड है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अडानी की बात करके चले तो उन्होंने दिवाली के त्योहार के ऊपर बांग्लादेश की बिजली काट दी है। बेसिकली बांग्लादेश वालों ने उनके पैसे नहीं दिए थे, इसके चक्कर में उन्होंने बिजली काट दी है। बाकी इसी के साथ में इस हफ्ते की मैं कहूँगा 4-5 दिन की इकट्ठी बिजनेस न्यूज खत्म होती है, क्योंकि त्योहार चल रहे थे, त्योहारों की थोड़ी थोड़ी न्यूज थी वो कवर कर दी है। आपने देखा होगा न्यूज के अंदर इंटरनेशनल न्यूज ज्यादा थी, इंडियन न्यूज कम थी, और यही रीजन था क्योंकि भाई त्योहारों में न्यूज नहीं आती है उस लेवल की। और इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।